हे दोस्तों, विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है तो किसी को दौलत कम दी है। लेकिन विधाता ने सबको एक चीज बराबर दी है, वह है समय। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से यह तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अपनी बुक टाइम मैनेजमेंट में यह बताया है कि हम टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सिद्धांतों को जानने से पहले टाइम मैनेजमेंट बुक समरी पार्ट 1 के 3 बुनियादी सवालों के बारे में जानेंगे। इन सवालों को जाने बिना हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की कल्पना भी नहीं कर सकते और इन सवालों को जानकर हम उन सिद्धांतों को भी जान सकते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। पहला बुनियादी सवाल, आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों होती है? समय पर काम न होने पर हम आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। समय की कमी की वजह से हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार तो जल्दबाजी के चक्कर में दुर्घटना भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए उपकरण बनाता रहा, फिर भी यह समय दिनों दिन घटता ही जा रहा है और उनकी समय की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। 20वीं सदी से पहले भी हमारे पूर्वज के पास दिन में 24 घंटे ही होते थे, लेकिन उन्हें कभी समय की कमी नहीं हुई। यहाँ तक कि 20वीं सदी से पहले उनके पास न तो कारें थी न मोटरसाइकिल, लेकिन हमारे पूर्वज को कहीं पहुँचने की भी जल्दबाजी नहीं रहती थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव भी नहीं था, लेकिन गृहिणी पत्थर पर मसाला पीसने और चूल्हे पर खाना बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाकर काम करने की भी जरूरत नहीं होती थी। वास्तव में तब जीवन बहुत ही सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय के बाद फैक्ट्री और ऑफिस में नौकरी करने का जो दौर आया, उसके कारण मनुष्य घड़ी का गुलाम बनकर रह गया है। पहले जीवन धीमी रफ्तार से चलता था, जो कि अब बहुत ही तेज हो चुका है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है, टीवी आ चुका है, कारें और हवाई जहाज आ चुके हैं। अब हमारे पास कम से कम 4 मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। इनकी वजह से हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, पर शायद खुद से दूर होते जा रहे हैं। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। जब जीवन शैली बदलोगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। आप अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। आधुनिक प्रबंध के पितामह पीटर एफ डकर ने कहा है, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? समय ही एकमात्र दौलत है जो विधाता ने सबको बराबर बांटी है। एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय का एक बड़े हिस्से पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप 24 घंटे में से 40% समय नींद लेने, खाना खाने, तैयार होने, कार्य करने आदि में चले जाते हैं। इन 40% पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। केवल 60% समय पर ही हमारा नियंत्रण होता है। समय अनमोल है, क्योंकि समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमाई जा सकती है, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो यह आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। यदि हम अपनी आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में लगभग 36,500 दिन होते हैं। इन 36,500 दिन में से हम अपने बीते हुए समय को घटा दें तो हम आसानी से जान सकते हैं कि अब हमारे पास अब हमारे पास जीवन का लक्ष्य
हासिल करने के लिए कितना समय बचा है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हमें आज से ही अपने बचे हुए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखना होगा, ताकि इस धरती पर हम वह सब कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है। कहा जाता है कि समय ही धन है। यह सच तभी है जब आप समय का सदुपयोग करते हैं। यदि आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को भी घटा देते हैं। आपका समय कितना कीमती है, यह जानने बिना आप अपने समय का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं। आप महीने में 25 दिन 8 घंटे हर रोज़ काम करते हैं। आप महीने में कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस सिचुएशन में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 200 यानी 100 रुपये। अब यदि आप रोज़ 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो आप रोज़ के 100 रुपये का नुकसान करते हैं, यानी एक साल में आप 36,000 रुपये का नुकसान करते हैं। यदि आप 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो आप हर साल 72,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। जब आप यह अभ्यास अपनी आय के साथ करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे एक तो आपको यह पता चलेगा कि समय की बर्बादी से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा, इससे आपको समय का वर्तमान मूल्य यदि संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूला से आप अपने जीवन में समय की हर मिनट को कीमती साबित कर सकते हैं और आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। हे दोस्तों, इस बुक समरी में आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।